Okay, boys and girls, it's now time for us to move on ahead with the next question. Okay, this question is from the paper May 2025. ठीक है, NEP 2020 scheme. So I'm taking this question on Centroid. Okay, as I always tell my students, make sure that you ड्रॉ वेरी गुड डायग्राम्स। तो जो भी डायग्राम हमको दिया हुआ है, ठीक है, पहले उसका रेप्लिका बना दो अपने क्वेश्चन पेपर में, एंड देन सी हाउ द सॉल्यूशन बिकम्स क्वाइट इजी। तो सबसे पहला तो मैंने जैसे पहले भी बताया है, जब हम सेंट्रॉइड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सेंट्रॉइड हमको प्लेन लैमिनास का फाइंड करना है, एंड दीज प्लेन लैमिनास आर बेसिकली कॉम्बिनेशंस ऑफ स्टैंडर्ड शेप। सो द शेप दैट इज गिवन into the question is a composite shape. Composite, it is made up of standard shapes, अलग अलग स्टैंडर्ड शेप साथ में आते हैं, एंड देन दे फॉर्म अ कॉम्पोजिट शेप। अगर इसको मैं आइडेंटिफाई करूं ध्यान से, तो सबसे पहला तो मुझे दिख रहा है, देखो ये क्वार्टर सर्कल, आई कैन सी अ क्वार्टर सर्कल ओवर हियर, इजंट इट? ये क्वार्टर सर्कल है, ठीक है। इस क्वार्टर सर्कल के बाजू में अगर मैं ऑब्जर्व करूं, इसके बाजू में ये स्क्वायर दिया हुआ है, लुक एट दिस, इट्स अ स्क्वायर, ठीक है। अब इस स्क्वायर में से अगर मैंने एक क्वार्टर सर्कल सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, ये जो स्क्वायर है सेकंड वाला, इसमें से एक और क्वार्टर सर्कल वहां पे मुझे दिख रहा है, अगर मैंने उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, ये जो क्वार्टर सर्कल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इफ आई सब्सट्रैक्ट दिस क्वार्टर सर्कल, आई विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड रीजन, जो प्लेन लैमिना मुझे दिया हुआ है वो मुझे मिल जाएगा। तो आई एम गोइंग टू कॉल द फर्स्ट शेप इज नथिंग बट व्हाट, इट्स अ क्वार्टर सर्कल, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं, फर्स्ट शेप इज अ क्वार्टर सर्कल, इट्स अ क्वार्टर सर्कल, ठीक है। जो सेकंड शेप है मेरा, ठीक है, जो सेकंड शेप है मेरा, दैट्स अ स्क्वायर, ठीक है। और जो थर्ड शेप है, दैट्स अगेन अ क्वार्टर सर्कल, ठीक है। तीन शेप हो गया। अब ये अंडरस्टैंड करो कि जो पहला वाला क्वार्टर सर्कल है, उसमें हम स्क्वायर को ऐड कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर को ऐड कर देंगे। अब इस पूरे शेप में से हम क्वार्टर सर्कल को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्वार्टर सर्कल को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो उसका एरिया एरिया पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन जब फॉर्मूला में लिखने का वक्त आएगा, हमारा फॉर्मूला एक्स बार का क्या है, इट इज समेशन ऑफ ए आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ए आई, एंड वाई बार का फॉर्मूला है समेशन ऑफ ए आई इंटू वाई आई अपॉन समेशन ऑफ ए आई। तो ये जो एरिया वाला जो समेशन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों ही जगह पे हम वहां पे माइनस साइन डाल देंगे उन कॉम्पोजिट शेप्स के लिए, या उन स्टैंडर्ड शेप्स के लिए, बेटर आई शुड से, उन स्टैंडर्ड शेप्स के लिए जो हम रिमूव कर रहे हैं, पूरे प्लेन लैमिना में से हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। जैसे मैंने पहले भी बताया है, आई ऑलवेज मेक कॉलम्स, ठीक है, मैं कॉलम बनाता हूं। पहले कॉलम में मैं डायग्राम और उसका एरिया लिख देता हूं, या डायग्राम और उसके बाजू में उसका एरिया, दूसरा कॉलम एक्स बार का, तीसरा कॉलम वाई बार का। तो सबसे पहला जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं वो है क्वार्टर सर्कल, जो ग्रीन कलर में मैंने शेड करके रखा हुआ है। So the first one is the quarter circle. And boys and girls, what I always do is I always make the original diagram of the standard shape, जो डायग्राम के साथ दिया हुआ है। मतलब क्या, तो ये मैं पहले तो x और y एक्सिस बना दूंगा, ठीक है, ये y एक्सिस है मेरा, और ये है x एक्सिस, ठीक है। एंड देन आई हैव द क्वार्टर सर्कल हियर लाइक दिस, ठीक है, ये मेरा क्वार्टर सर्कल है, इजंट इट? दैट्स माय क्वार्टर सर्कल, गॉट इट। अब क्या करना है, मुझे इसका सेंट्रोइड आइडेंटिफाई करना है। सेंट्रोइड फॉर अ क्वार्टर सर्कल, वी रिमेंबर द फॉर्मूला इज x bar and y bar, they are both 4r upon 3 pi, and this distance is always calculated from the radii of the quarter circle. So radii of the quarter circle, so suppose तुम ये पॉइंट का कुछ तुमने नाम रख दिया, तो यहाँ पे ऑलरेडी नाम दिया हुआ है, तो इसका नाम है b और इसका नाम है a। तो ये जो OA और OB है, दे आर द रेडियाई ऑफ द क्वार्टर सर्कल। तो इन रेडियाई से जो डिस्टेंस रहता है वो 4r/3 पाई रहता है। तो सपोज यहाँ पे मैंने पकड़ लिया, इसका सेंट्रोइड नाम रख दिया G1। तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, दिस डिस्टेंस वुड बी कॉल्ड एज एक्स बार, x1 बार, बेटर आई शुड से, यही डिस्टेंस है, वो 4r/3 पाई रहेगा। लाइक वाइज आई विल हैव द अदर डिस्टेंस और हियर, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये भी कितना हो जाएगा,
ये भी 4r/3 पाई हो जाएगा। गेटिंग? सो दिस इज गोइंग टू बी y3, नॉट y3, दिस इज गोइंग टू बी y1 बार। जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो y कोऑर्डिनेट्स रहेगा, और ये डायरेक्टली 4r/3 पाई हो जाएगा। एंड देन x1 बार इज ऑल्सो गोइंग टू बी 4r/3 पाई। ठीक है, ये परपेंडिकुलर रहता है डिस्टेंसेस। सो यही डिस्टेंसेस तो सेंट्रॉइड का भी है, ओरिजिनल एक्स और वाई एक्सिस से, इजंट इट? सेंट्रॉइड मुझे पता है फॉर अ क्वार्टर सर्कल is 4r/3 pi from both of the radii, but the radii are both lying along the x and the y axis only, isn't it? तो that is why अगर सबसे पहला मुझे इसका एरिया लिखना है A1, इट्स अ क्वार्टर सर्कल, तो πr² / 4 हो जाएगा। ठीक है, रेडियस कितना है मेरे पास? रेडियस है इसका 3। सी, इट्स गिवन टू अस 3 सेंटीमीटर्स, इजंट इट? तो रेडियस मुझे दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 4। सो इट सिंपली कम्स आउट टू बी 9 π/4। एरिया फाइंड हो रहा है, ठीक है, एरिया फाइंड हो रहा है, तो इसका यूनिट्स क्या रहेगा? सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर लिख दोगे एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वापस एरिया का यूनिट जाके A1 में लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद फाइंड होगा XI, जो कि सेंटीमीटर्स रहेगा, XI बार, एंड देन YI बार। ठीक है, ऑल्सो इन सेंटीमीटर्स। तो आई नो x1 बार इज गोइंग टू बी सिंपली 4r/3 पाई। तो रेडियस कितना है मेरे पास? रेडियस है 3, सो 4 × 3/3 पाई, इट सिंपली बिकम्स 4/पाई सेंटीमीटर्स। ठीक है, वापस इसमें मैंने बताया यूनिट सीखने का जरूरत नहीं है, पहले ही मैंने आई ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ इट इन द टॉप। ठीक है, सो y1 बार भी क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4r/3 पाई है। स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंसेस हमने लिया हुआ है यही सबसे क्रिटिकल होता है। ये रॉन्ग हो गया तो सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सो बी वेरी 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 पर्टिकुलर अबाउट द डिस्टेंसेस दैट यू आर कंसिडरिंग, एंड दैट्स द रीजन आई ऑलवेज मेक द ओरिजिनल डायग्राम। जो डायग्राम है वो मैं फिर से बनाता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड वाला जो शेप है मेरा, वो स्क्वायर जो मैंने लिया था, ठीक है, सेकंड शेप मेरा जो स्क्वायर है जिसको मैंने ऑरेंज कलर में शेड कर दिया था, अब इस स्क्वायर जहां पे रखा है ओरिजिनल डायग्राम में एक्स और वाई एक्सिस के साथ, वो बनाओ। ठीक है, वो बना दो ताकि इजीली समझ में आए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू मेक the original diagram over here, x and y axis I will make। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट का स्क्वायर है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट का स्क्वायर है, और मुझे पता है डिस्टेंसेस हमारा कितना दिया हुआ है। रेडियाइज देखो तो 3 सेंटीमीटर है यहाँ पे। इजंट इट वेरी क्लियर? इट इज अंडरस्टूड, ये वाला जो डिस्टेंस है ये 3 सेंटीमीटर आएगा। रेडियस है उसका 3 सेंटीमीटर, दैट्स द साइड ऑफ द स्क्वायर। इजंट इट? ये वर्टिकल जो डिस्टेंस है, ये जो वर्टिकल वाला डिस्टेंस है, ये भी 3 सेंटीमीटर रहेगा, isn't it? So this is nothing but 3 centimeters and 3 centimeters. I know that the centroid is exactly going to lie at the center of the square, isn't it? जो centroid है वो h/2 b/2 पे रहता है, isn't it? या यहाँ पे a/2 हो जाएगा। So this is your centroid, I can call it as G2। Draw the horizontal line, isn't it? ये हमारा एक्स बार है, ये एक्स बार है, और यही डिस्टेंस वाई एक्सिस से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, इजंट इट? सो दैट्स x2 बार, आई कैन कॉल x2 बार, इट इज सिंपली गोइंग टू बिकम a/2। अगर मैंने साइड का लेंथ a बोल दिया तो, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों साइड सेम रहेगा। एंड देन द वर्टिकल डिस्टेंस इज ऑल्सो गोइंग टू बी हाउ मच? द वर्टिकल डिस्टेंस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द सेम वैल्यू, दैट्स y2 बार a/2 हो जाएगा। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये स्क्वायर वाला जो था उसका हम एरिया लिख देंगे। ठीक है, सो आई जस्ट राइट ओवर हियर दैट आई हैव टेकन अ स्क्वायर। ठीक है, सो A2 दैट वुड बी साइड स्क्वायर, वी ऑल नो इट इज A²। तो कितना हो जाएगा एरिया यहाँ पे? 3 स्क्वायर, सो दैट इज 9। ठीक है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑब्वियसली द यूनिट्स आर। देन लेट्स गेट x2 बार। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में स्क्वायर होने की वजह से उसका सेंट्रोइड भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, आई कैन सी इट फ्रॉम द डायग्राम। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x का कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, और y जो कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव रहेगा। सो ये हो जाएगा -ऑफ a/2। आर यू गेटिंग बॉयज एंड गर्ल्स? इट्स -ऑफ a/2, तो x2 बार हो जाएगा -3/2। y2 बार पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, a/2, तो y2 बार इज सिंपली गोइंग टू बी 3/2। वेरी सिंपल, उसका लेंथ 3 था, ठीक है ना, जो साइड दिया था स्क्वायर का वो 3 था, तो दोनों 3/2 आएगा। सिंस इट्स इन सेकंड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव हो गया। अब तीसरा जो शेप है मेरा वो मैं लेने वाला हूं। आई जस्ट रिमूव दिस फ्रॉम हियर।
Boys and girls, please like our videos, share them with your friends, subscribe to our channel. It gives me a motivation to create more such content. Okay. So now the third one, दैट्स अगेन अ क्वार्टर सर्कल. अब ध्यान से देखो, यही सबसे क्रिटिकल वाला है, यही सबसे चैलेंजिंग वाला है. ठीक है. जैसे मैंने पहले भी कहा है, हमेशा डायग्राम बनाया करो प्रॉपरली. ठीक है. सो एक्स और वाई एक्सिस बनाने वाला हूं मैं. ठीक है. सेकंड क्वाड्रेंट में ही दिया है ये डायग्राम भी. सो आई जस्ट मेक एक्स एंड वाई एक्सिस लाइक दिस. दिस एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. एक पॉइंट चूज कर लेता हूं मैं यहाँ पे. लेटर से ये मेरा सेंटर है, इजंट इट? दैट इज सेंटर ओवर हियर. गेटिंग बॉयज एंड गर्ल्स? दैट्स पॉइंट डी. ठीक है. दैट्स पॉइंट डी. और यहाँ पे पॉइंट ए है, और यहाँ पे शायद से पॉइंट का नाम रखा है सी. ठीक है. दिस इज ओ. स्क्वायर का भी नाम रख दो, ए डी सी ओ. स्क्वायर में ये ए है, ये डी है, ये सी है, ये ओ है. ठीक है. सो नाउ आई वांट टू मेक अ क्वार्टर सर्कल. ठीक है. सो आई मेड अ क्वार्टर सर्कल हियर. लेट मी मेक अ क्वार्टर सर्कल. सो समटाइम्स डायग्राम डज नॉट कम. ठीक है. चलो अब इसको उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ. ओके. सो दैट्स आवर क्वार्टर सर्कल बॉयज एंड गर्ल्स. ठीक है. मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन भी बना देता हूं यहाँ पे, ताकि समझ में आए कौन से शेप के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. ठीक है. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर शेप. व्हाई इट इज टेकिंग इट हियर? ओके. सो दैट्स व्हाट वी हैव. एंड लेट मी मेक अ वर्टिकल लाइन ऑल्सो वेरी क्विकली. ठीक है. सो आई नो दैट द शेप इज हियर. ठीक है. और ये रिमूव करना है मुझको. तो पहला तो इसका सेंट्रॉइड बताओ कहां पे आएगा. तो सेंट्रॉइड इसके रेडियस जो है इसके, जो कि एडी और डीसी है, इसका जो रेडियस है वहां से उसका डिस्टेंस कितना रहेगा? 4r/3 पाई रहेगा. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू टेक द डिस्टेंसेस ओवर हियर. लेट मी टेक द सेंट्रॉइड एट दिस प्लेस. ठीक है. तो ये हो गया हमारा G3. ठीक है. और ये जो डिस्टेंस है रेडियस से बॉयज एंड गर्ल्स, जो डिस्टेंस हमारा रेडियस से होता है. ठीक है. जो उसके रेडियाई थे, जो हमारा सेमी सर्कल है, क्वार्टर सर्कल है, सॉरी, क्वार्टर सर्कल है, उसका जो रेडियाई है वहां से जो डिस्टेंस है वो 4r/3 पाई होता है. तो ये जो डिस्टेंस है ये 4r/3 पाई है. यहाँ का जो डिस्टेंस है ये भी 4r/3 पाई है. ठीक है. G3 से जो डिस्टेंस मैंने बनाया रेडियस के ऊपर, ये डिस्टेंस 4r/3 पाई. But are they x bar and y bar in this particular case? Boys and girls, something to give a thought for. Are they x bar and y bar for the given diagram? The answer is no. The centroid का distance we need to find from where? जो centroid है हमारा, उसका distance कहाँ से find किया जाएगा? From the original x and y axis. That means I should be taking into account this distance, boys and girls, this distance. ठीक है. ये वाला जो distance है मेरा, ये डिस्टेंस रहेगा x3 बार. दिस डिस्टेंस बॉयज एंड गर्ल्स इज x3 बार. ठीक है. लाइकवाइज दिस वर्टिकल डिस्टेंस दैट यू सी, दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी y3 bar. So horizontal distance is x3 bar and the vertical distance is y3 bar. So this is where I have seen students making mistakes. ठीक है. उनको ये डिस्टेंस ही लेने के लिए समझ में नहीं आता है कि डिस्टेंस कहां से लेना है, कौन सा डिस्टेंस लेना है. 4r/3 पाई लिख के आ जाता है, अगर याद रहेगा तो क्वार्टर सर्कल है तो हमेशा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हमको यहाँ पे डायग्राम, जो ओरिजिनल डायग्राम है एक्सिस के साथ, बनाना जरूरी इसलिए बन जाता है ताकि हम कंफ्यूजन स्टेट में ना रहे. ठीक है. सो आई कैन राइट ओवर हियर, आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर A3. ओके. दैट्स अ क्वार्टर सर्कल अगेन, इजंट इट? इट्स अ क्वार्टर सर्कल. तो मैंने लिखा नहीं है, फिर से एक बार लिख देता हूं मैं यहाँ पे. आई हैव अ क्वार्टर सर्कल. ठीक है. सो A3 क्या हो जाएगा? πr² / 4 हो जाएगा. सो A3 रेडियस अभी भी कितना है? 3 सेंटीमीटर ही है. दिस इज 3 सेंटीमीटर्स. दिस इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर्स, इजंट इट? सो पाई रेडियस इज 3 ² / 4 हो जाएगा. तो A3 का वैल्यू मुझे मिलने वाला है 9 π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर. यूनिट्स लिखने का जरूरत नहीं है, बट देन स्टिल. ओके. देन x3 bar इज गोइंग टू बी व्हाट? बॉयज एंड गर्ल्स ऑब्जर्व केयरफुली. व्हाट्स x3 bar गोइंग टू बी? तो मुझे पता है जो टोटल डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है, और ये छोटा वाला डिस्टेंस 4r/3 पाई है. तो जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो 3 - 4r/3 पाई बन जाएगा, इजंट इट?
3 minus 4r upon 3 pi, 4r upon 3 pi. So I'll just write over here 3 minus 4r upon 3 pi. तो ये हो जाएगा 3 - 4 इंटू रेडियस कितना है, 3 है, अपॉन 3 पाई। मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करता हूँ, जो भी मेंटल कैलकुलेशन है उनको कर लूंगा, बाकी का जैसे का वैसे ही छोड़ देता हूँ मैं। तो मेरा आंसर आया है 3 - 4 अपॉन पाई, ठीक है, 4 अपॉन पाई सेंटीमीटर। नाउ लेट्स गेट वाई। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्स 3 बार देखा, ये लिख तो दिया मैंने, ठीक है, बट आई मिस्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर, दैट द कॉर्ड द सेंट्रोइड इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से x3 जो मेरा रहेगा, x3 बार जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। दैट इज वाई आई हैव टू पुट अ माइनस एन। बॉयज एंड गर्ल्स, सच एन इंपॉर्टेंट थिंग। ये मिस हो जाता अगर मेरा, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता, ठीक है, मेरा आंसर इनकरेक्ट आता। लेकिन y3 बार के बारे में मुझे चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि y3 बार पॉजिटिव रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट है। अब वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, वर्टिकल डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, 4r अपॉन 3 पाई। तो ये y3 बार क्या हो जाएगा, 3 - 4r अपॉन 3 पाई। इज इट? सो आई हैव 3 - 4r अपॉन 3 पाई। रेडियस उतना ही डालने वाला हूं मैं जो पहले था, वही कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर मेरा फिर से आएगा 3 - 4 अपॉन पाई, ठीक है। हो गया, ठीक है। सो सारे शेप्स अब मेरे हो गए। अब मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन गेट माई एक्स बार एंड वाई बार वैल्यू, ठीक है। एक्स बार और वाई बार का वैल्यू निकाल लेंगे, चलो जल्दी से अभी। तो एक्स बार का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स बार का वैल्यू हो जाएगा समेशन ऑफ, फॉर्मूला क्या था मेरा, समेशन ऑफ ए आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ए आई। तो A1 कितना है, 9 पाई अपॉन 4 है, ठीक है। ये वाला एरिया ऐड होने वाला है क्योंकि ये रखना है मुझको। सो 9 पाई अपॉन 4 इंटू उसका एक्स कितना है, 4 अपॉन पाई, ठीक है। A1 इंटू एक्स वन, तो ये 4 अपॉन पाई हो जाएगा। देन प्लस A2, देखो स्क्वायर, तुम देखो ऑब्जर्व करो, स्क्वायर रखना है, उसमें से क्वार्टर सर्कल रिमूव करना है, ठीक है। तो स्क्वायर प्लस साइन के साथ आएगा, तो मैं आगे प्लस लिख दूंगा। एरिया कितना है स्क्वायर का, इफ यू रिमेंबर इट वाज 9, ठीक है। अब उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना था, देखो ध्यान से, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना था, -3/2 है, तो -3/2 लिख दूंगा मैं। और आखिरी का एरिया माइनस साइन के साथ आने वाला है। क्यों माइनस साइन के साथ आएगा, क्योंकि क्वार्टर सर्कल का जो पोर्शन है वो रिमूव हो रहा है, ठीक है। जो हमारा कॉम्पोजिट शेप है उसमें से रिमूव करना है, तो माइनस साइन डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। एरिया का माइनस साइन है ये, ठीक है। एरिया कितना है, 9 पाई अपॉन 4 है, 9 पाई अपॉन 4 है। और मेरा जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना है, -3 - 4 अपॉन पाई। बॉयज एंड गर्ल्स, माइनस साइन क्यों आया एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, क्योंकि जो हमारा क्वार्टर सर्कल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे दो माइनस साइन है, एक ये और एक ये। तो ऑब्वियसली जब कैलकुलेशन करूंगा तो दोनों प्लस बन जाएंगे, ठीक है। एंड दिस एंटायर थिंग नाउ नीड्स टू बी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ए आई। तो A1 A2 और A3 का जो भी एडिशन सब्सट्रैक्शन रहेगा वो लिखना है। तो A1, ये क्वार्टर सर्कल पहला वाला रखना है, तो 9 पाई/4, 9 पाई/4 ये रखना है। फिर प्लस आगे वाला जो है स्क्वायर, ये भी रखना है हमको, ठीक है। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्ट्स, सो 9। एंड देन जो तीसरा पार्ट है क्वार्टर सर्कल, उसको रिमूव करना है, तो ये -9 पाई/4 हो जाएगा, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट दैट दिस पार्ट इज वेल अंडरस्टूड बाय यू ऑल, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने का वक्त है। तो जैसे मैंने कहा कि मैं कुछ मेंटल कैलकुलेशन पहले कर देता हूं, जैसे कि यहाँ पे ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। साथ में ये पाई और ये पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो 9 बचेगा, ठीक है। उसके बाद ये 4 पाई इसके साथ कैंसिल नहीं होगा क्योंकि उसके साथ 3 भी है, ठीक है। सो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट दैट स्टूडेंट्स आर वेल अवेयर विद देयर अलजेब्राइक नॉलेज। फर्दर मोर, ये +9 पाई/4 और ये -9 पाई/4, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो अब मेरा आंसर कितना आएगा, व्हाट आंसर आई एम गोइंग टू गेट नाउ। सो जो मेरा आंसर रहेगा वो हो जाएगा, लेट मी टेक द कैलकुलेटर क्विकली। सो सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला 9 है, देखो यहाँ पे 9 है, ठीक है। सो आई विल राइट 9, देन व्हाट, माइनस, आगे वाला टर्म माइनस हो जाएगा। बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज पे अटेंशन, -9 × 3/2, दैट्स 27/2, ठीक है, 27/2। उसके बाद क्या है, अगेन देर इज अ माइनस एंड द माइनस, नाउ दिस बिकम्स प्लस, तो प्लस का साइन डाल दो। प्लीज बी वेरी केयरफुल विद द कैलकुलेशंस,
ठीक है, इसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सो 9 पाई अपॉन 4, दिस मल्टीप्लाइज, पुट अ ब्रैकेट, यू हैव 3 माइनस, मैंने माइनस साइन बाहर डाल दिया है, माइनस माइनस प्लस कर दिया है, 3 - 4 अपॉन पाई। ठीक है, 4 अपॉन पाई, एंड देन इन द डिनोमिनेटर यू हैव जस्ट 9। सो आंसर आया 0. The answer coming is 0.85619, 85619। तो मैं 2 लिख देता हूं। प्लीज डू नॉट फॉरगेट द सेंटीमीटर्स। ठीक है, सेंटीमीटर लिख दो, सेंटीमीटर वहां पे लिखना जरूरी है, यूनिट्स है ना, अभी यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, सो सेंटीमीटर, ये है मेरा एक्स बार का वैल्यू। ठीक है, ये है मेरा एक्स बार का वैल्यू। लेट मी जस्ट मूव दिस अ लिटिल अहेड so that we can use the space। ठीक है, चलो तो अब I'll move this part also on to the next page then। सो एक्स बार का वैल्यू मुझे मिल गया। ठीक है, अब वाई बार निकाल लेंगे तुरंत। तो लेट मी राइट द फॉर्मूला वन मोर टाइम फॉर यू पीपल। सो वाई बार इज गोइंग टू बी समेशन ऑफ ए आई इंटू वाई आई अपॉन समेशन ऑफ ए आई। तो क्या क्या हो जाएगा, तो एरिया तो पहला वही है, 9 पाई बाय 4 है। ठीक है, सो 9 पाई बाय 4 है, और इस बार वाई का वैल्यू कितना है, 4 अपॉन पाई। उसके बाद फिर 9 और 3 अपॉन 2 शेड करके रख रहा हूं मैं। ठीक है, ओके, एंड देन तीसरा है -9 पाई अपॉन 4। माइनस क्यों, समझ में आया ना, क्योंकि एरिया निकलने वाला है। और वाई कोऑर्डिनेट 3 - 4 अपॉन पाई। तो चलो ये वैल्यूज हम लिख देंगे यहाँ पे जल्दी जल्दी। ठीक है, सो पहला वाला जैसे मैंने बताया, इट वाज 9 पाई बाय 4 इंटू 4 अपॉन पाई। ठीक है, उसके बाद +9 इंटू, इट इज स्टिल 3/2, +3/2। ठीक है, और लास्ट वाला हो जाएगा -9 पाई बाय 4 -9 पाई बाय 4 इंटू 3 - 4 अपॉन पाई। ठीक है, एंड दिस एंटायर थिंग नीड्स टू बी डिवाइडेड बाय जस्ट 9, क्योंकि सेम ही है ना, A1 A2 A3, जो एक्स बार का डिनोमिनेटर है समेशन ऑफ ए आई, वही वाई बार का भी समेशन है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा। सो फिर से जो कुछ कैलकुलेशंस मेंटली कर सकते हो, 4 पाई पाई कैंसिल। ठीक है, सो उसको कर दो। सो पहला है 9, अब इस बार ये प्लस का साइन है आगे। ठीक है, प्रीवियस वाले में माइनस था, इफ यू रिकॉल, +27/2। ठीक है, देन -9 पाई बाय 4 मल्टीप्लाइज विथ 3 - 4 अपॉन पाई। ठीक है, एंड दिस एंटायर थिंग needs to be divided by needs to be divided by 9। तो आंसर आया 1.1438, 1.1438 centimeters। That's your answers for X bar and Y bar। So boys and girls, I'm pretty confident this entire question has been well understood by you, isn't it? ये पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। Now it's time for us to move on ahead with our next question। Boys and girls, let's proceed ahead।